एक फ्रीलांसर जो है आपके मतलब जो है ना स्टार्टिंग में, हाउ मच आर दे एबल टू अर्न? आई टेल यू वन थिंग, मैं कहूँगी फ्रीलांसर्स का ना बहुत गलत फायदा उठाया जाता है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, फ्रीलांसर हैं, तो आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर somebody is disrespecting you for that small amount, just move ओह out. वाह! इंस्टाग्राम के फिल्टर्स नहीं करती है वो हाँ, चीज़ हाँ, हाँ। कि फ्रॉम द ब्राउन यू आर टर्निंग टू व्हाइट। What was a brand name Fair and Lovely, या जो उन्होंने नाम चेंज करके उन्होंने समझा कि नहीं हमें हर एक कलर को एम्ब्रेस करना है एंड दे चेंज द नेम टू ग्लो एंड लवली। या जब हम अपने भाई के लिए है ना या अपने बेटे के लिए ब्राइड देखना जाते हैं, वी वांट अ गर्ल विथ फेयर स्किन टोन। व्हाई? आई वहां से अगर चेंज करना शुरू होना तो आई थिंक बहुत ज्यादा चीजें जो है चेंज होगी। सत श्री अकाल एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टॉक विद सुमन। सो 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं एंड द बिगेस्ट हॉट टॉपिक ऑफ 21st सेंचुरी डेफिनेटली इज वुमन एम्पावरमेंट। तो जब हम वुमन एम्पावरमेंट की बात करें एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया हैज बीन ऑब्सेस्ड विद फैशन एंड ब्यूटी एवर सिंस टाइम्स इमेमोरियल। और फैशन एंड ब्यूटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा से रही है और हमेशा इंडिया में रहेगी। हाँ, इसके नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, बिलीव्स जरूर चेंज होते हुए आए हैं। और जैसे मैंने स्टार्ट करा था वुमन एम्पावरमेंट, तो वुमन एम्पावरमेंट को फैशन एंड ब्यूटी से कनेक्ट करते हुए वुमन को एम्पावर कर रही है एक चीज, एक इंडस्ट्री विच इज makeup industry, makeup artists. So we have with us today Divi Dua, makeup artist. Welcome to our show, Divi. थैंक यू सो मच। And her name is well Divyanshi, right? या So Divyanshi Dua, makeup artist, and she's with us. So let us see how her journey has been as a makeup artist. I welcome you again to our show. थैंक यू सो मच। So हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दिवी कि कैसे आपको आइडिया आया मेकअप आर्टिस्ट बनने का? क्या आपकी मोटिवेशन क्या थी या क्या सोचा आपने कि मेरे को मेकअप आर्टिस्ट बनना है? कैसे ये थॉट आया? मोस्टली आई थिंक सो हर लड़की का शौक होता है टू गेट रेडी, राइट? बिकॉज उन्होंने छोटे होते से दे हैव सीन देयर मदर गेटिंग रेडी, राइट? तो मेरा भी समवेयर इट वाज अ लाइक शौक था कि हाँ आई वांट टू सी पीपल गेटिंग रेडी और वांट टू मेक देम रेडी, हाँ, हाँ। एंड आई हैड बीन अ पैशन इंस्टा किड honestly. Oh, lovely. So after I graduated, then there was like COVID. Mostly COVID में I guess people को अपने passion समझ आए हैं. Right. Mostly they have उनको पता लगे what they want to do. So मेरा भी यही था कि I joined the industry. I started learning from the YouTube tutorials, you can say. The makeup gurus हाँ, जो थे YouTubers and everything. तो they helped me out because COVID में mostly we were home. तो we were not able to go somewhere. तो मैंने YouTube से सीखा. Then after the COVID was finished, I learned from a very renowned makeup artist in Ludhiana. Then I did a master class from a makeup artist from Dubai. Oh, lovely. So that's how my journey started, and here I am today, having my own studio. Lovely, lovely. तो ये मतलब आपने कोविड में स्टार्ट करा, सो आई कैन से 1920, राइट? सो अराउंड 4 to 5 इयर्स आपको Yeah, 5 years mostly. प्रोफेशन में लगा। Yes. और ये 5 इयर्स की जर्नी आपकी कैसी रही? It's been difficult. I'll not say it's been easy. Mostly people say being a makeup artist is very easy. I don't think so it is. ठीक है, starting में obviously the biggest part is your parents supporting you. Right. And my parents supported me a lot, honestly. And that helped me. But बहुत ऊपर नीचे वाला सफर था, because starting में there was no studio. Right. I was a freelancer, I'll say. I've seen a lot of clients, lot of people that were very difficult to handle. Then with the studio is just कि एक ना लोगों के माइंड में पर्सपेक्टिव आ जाता है, you have a place of your own. Okay. So that is the most important part कि ठीक है, you should have a place of your own, bigger, smaller, that helps you grow. So वो चीज आ जाती है. राइट। तो आपने बोला था अबाउट योर मेकअप जर्नी कि आपने एक रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट से यू लर्न, राइट? Yeah. तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि यू शुड वर्क अंडर हर और वर्क अंडर हिम और उनके अंडर काम करें, थोड़ा टाइम जॉब कर लेते हैं, एक्सपीरियंस मिलेगा? क्या थॉट था आपका कि फ्रीलांसिंग करनी है या अपना स्टूडियो सेटअप करना है? Mostly, I'll tell you one thing. There was a time when makeup artists were like stagnant हो गया था. Okay. 2020-21 में I guess. 22 में, ठीक है? तो is just कि उस टाइम पे I didn't wanted to set up a studio. I wanted an experience. ठीक है? तो
मैं ये नहीं कहूंगी कि आई डिडंट ट्राइड फॉर इट, एवरीवन डज फॉर अ हाँ, स्टेबल इनकम. हाँ. सो मैंने भी ट्राई किया कि ठीक है लेट्स टेक अप अ जॉब. आई डिड लाइक टेस्टिंग, मतलब मैंने दिया उनको एक मेकअप क्या कहते हैं डेमो दिया. आई गेव इट इन लेक में, ठीक है. Okay. आई गॉट द जॉब. Okay. आई वेंट देयर honestly, हाँ. but then I was like कि I can't do this. Okay. Honestly, बोलूँ तो maybe अंदर एक तो ना कि entrepreneur बनना है, खुद का करना है. I have to do a studio, whether it's small, it's big. I want to do something of my own. हाँ. So that was a thing in me. जब 2020 में भी I started my own videos with the Instagram and YouTube and everything. तो वो चीज थी स्टार्टिंग में, but I was like I can't work under anyone. It is very difficult for me. हाँ. तो मैं वो कर नहीं पाई honestly. And that's how I started with the freelancing. I was like, the income will be less, but I'll slowly, Oh. grow. Right. And मेरे को लगता that was the best decision I made. Okay. So it is good to say that you never worked under anybody. No, I did. Honestly. Lovely. तो ठीक है, चलो आपने नहीं काम करा, but you went there to Lakme, right? Or wherever you went to. Right? Yeah. So अगर if had you been working under somebody, right? And compared to you are doing your own thing today, तो आप दोनों को I think evaluate कर सकते हो. Yeah, तो I would like to know कि as a woman entrepreneur या as a woman working under somebody, क्या benefits हो सकते हैं और क्या challenges हो सकते हैं? I would definitely like to know that. मतलब एज अ जॉब चैलेंज मुझे लगता है एक तो ग्रोथ स्टेगनेट होती है कहीं ना कहीं. ग्रोथ इज नॉट दैट slowly increasing. If they are paying you 20-25,000, it's gonna do 30, not too much, and you're gonna attend so many clients. In that money, I don't think so वो justified है. Okay. ठीक है. And when you are a businesswoman, or you can say you are doing your own business, I feel like the growth is slow, but it is increasing. That's the only challenge I feel like. Challenge ये है कि it is difficult. You have to have a lot of patience. I had a lot of patience. Right. I'm still on the rising level. Right. ठीक है. The things I have thought for myself, उनको भी time है. But I feel like I'll reach there. तो इनमें यही है कि वहाँ growth is very slow. इधर growth is good and it is increasing. Okay. Yeah, that's very good. And then you're working under someone. I feel like I'm not a person that can work under someone. Right. So that's the thing. Right. Yeah. Okay, so while you were telling me this thing कि growth है, right? Yeah. But there is one more thing which is majorly related, with this makeup artist profession or with makeup artist industry, and that is आपका work बहुत seasonal है, right? 2 months you are earning huge sums of money, right? And rest of the 4 to 6 months or 8 months जब weddings नहीं होती या कुछ पार्टीज छोटे मोटे मेकअप्स आएंगे, right? तो फ्री बैठे हो, तो उस केस में डोंट यू थिंक एक जॉब बेटर है जो आपको एक स्टेबल इनकम हर महीने आपको 25-30 हजार आ रहा है? व्हाट डू यू से? I'll tell you one thing. इस चीज में even if I am free for that 3-4 months, there are like the mostly the makeup artists, they do shoots. You have the time to experiment. You Okay. have the time to create something that you can't do on the clients. Okay. Okay, you're getting what I'm saying? So that's a very good thing for those 3-4 months. Then you can go out, you can give out courses to students. Okay. I teach a lot of students when I am off season. So it's not like you're earning nothing. You are earning nothing. Yet you are earning a part, but the part you're earning in the season is mostly more. I'll not deny that. Right. But I feel like it's not कि you get stagnant. Okay. It is slow. कि you are not earning anything. हाँ, yeah. आपका way of earning change हो जाता है. You are not earning by doing makeup, Yeah. but you are earning by teaching makeup. Right. That's lovely. Yeah, and then you do the brand collaborations. I do a lot of brand collaboration that helps out. Right. And then you're teaching students. It's a very, I guess, a therapy for me. I'll say. I agree. I'm a teacher myself. Yeah, so I know. I mean, like, teaching students is very nice. Very nice. Telling the people कि this profession is nice. This profession is something you can work on. Right. And you can use your creativity to grow. That's a very good thing. That's a very good thing for, I feel like it's nice. And if you do a job. Right. Mostly मैंने जो लोगों से बात करी है, जो job करते हैं, they just say mostly we are sitting or we are doing nothing. But ठीक है, 30,000 आ जाता है, 25,000 आ जाता है. But I feel like your mind doesn't grow. Right. If I get creativity भी grow नहीं कर रहे हैं. होती.
And then the makeup artist is experimenting, but you are not able to do that. right. Being an entrepreneur, you are able to experiment. Right. Yeah. Yes. जो आपसे बात करके पता चला वो एक ये भी चीज है कि when you are doing your own work तो आपके पास बहुत लिबर्टी है कि आप different makeup styles, different makeups experiment कर सको. एंड आई थिंक कुछ क्लाइंट्स भी ऐसे होते हैं जो आपको ओपन अप करते हैं कि हाँ अगर हाँ. आप कुछ करना चाहते हो कर सकते हो. Yes. बट व्हेन यू आर वर्किंग अंडर समबडी तो जैसे आपके Senior सीनियर ने बोले बोला है, या जैसे आपके yeah, boss you बोलेंगे, have to do वो that. आपको वैसे ही फॉलो करना Yes. पड़ेगा. आप अगर अच्छा भी कर रहे हो तो दे Yes. वुडंट अलाउ यू क्योंकि उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं व्हिच यू हैव टू फॉलो. Follow, yes. तो आपकी क्रिएटिविटी वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट District हो जाती है. Yes. राइट. Hi. So, Divi, when we started talking about you, आपने एक चीज मेंशन करी थी that was parent support, right? So, जो Indian parents, I'm not talking only about your parents, Yeah. but all over, like Indian parents का जो mindset है towards this profession, has it changed? Because मुझे लगता है कि ना मेकअप पहले हमारे ये अब 5-10 साल से ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. पहले पार्लर वाली दीदी हुआ करती थी, Yes. राइट? दैट वाज द ट्रेंड. तो आई थिंक उस वो सोच बदली है कि पार्लर वाली दीदी है या मेकअप आर्टिस्ट है. क्या ये सोच बदली है? क्या पेरेंट्स इस प्रोफेशन को सपोर्ट करते हैं? I say one thing that mostly it has changed, हाँ, but there are a lot of people that still say parlor only. I have clients, they're sitting here or standing here and they're saying on the phone, I'm still in the parlor. पार्लर. And I was like, okay, I can't say anything to you, but yes, I do correct them. That it's a studio. It's a makeup art. I'm a makeup artist. And they say, we are very sorry. Our husband are not aware of it. राइट. मैं mostly कहूँगी तो men are not aware of it. राइट. ठीक है? Mostly they are getting aware of it, but it is like कि अब ग्रो हो चुका है. Studios are like famous, the salons are famous. Mostly parlors बहुत कम लोग बोलते हैं. राइट. It is slowly getting, you know, onto the mouths of the people कि ठीक है, it's fine, it's a studio, it's a salon and everything. But yeah, it's gradually increasing. राइट. Yeah. तो एक ओके वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन इसमें एक ये भी चीज है, मेन आर ऑल्सो टेकिंग अप मेकअप इंडस्ट्री, राइट? मेन भी मेकअप सीखना चाहते हैं. तो आपको लगता है उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते होंगे बॉयज के या मेन के व्हेन दे वांट टू जॉइन द मेकअप इंडस्ट्री? मेरे को जो लगता है कि ठीक है, देयर आर सम पीपल जिनकी सोच चेंज हो रही है, बट मेरे को ऐसे लगता है कि ये इंडस्ट्री फॉर अ मैन इज वेरी डिफिकल्ट. I'll tell you one thing. I have known a lot of men that are taking up the profession. ठीक है? मैं भी कहूंगी कि एज अ इंडियन ना टैबू है कि लड़का मेकअप करता है. हाँ. एंड आई मोस्टली थिंक सो कि जो लड़के मेकअप करते हैं ना, वो लड़कियों से भी बेहतर होता है, क्योंकि लड़कों का आर्ट आर वेरी गुड. जो मैंने देखा है मोस्टली, द फेमस मेकअप आर्टिस्ट ऑफ लुधियाना इज यूवी गई. आई टेल यू वन, राइट? उन वो भी from 10-12 years I guess कर रहे हैं, and I'm a huge fan of him and his work. ठीक है? तो I feel like कि हाँ लोग चेंज कर रहे हैं, but mostly for Instagram. अगर आप मोस्टली किसी को इन पर्सन मिलोगे ना कहीं सोच आती है. ये इंडियन सोसाइटी है, तो मैं मोस्टली ये चीज मानूंगी. बट ठीक है, आई विल से डू योर वर्क, मेहनत करो, यू विल रीच देयर. एंड मोस्टली मत लोगों की सुनो. इफ यू आर पैशनेट फॉर इट, डू इट. राइट. मेरे को लगता है लड़के ज्यादा अच्छा कर भी लेते हैं. Yeah. Okay. So, since we are talking about, women empowerment, makeup industry, freelancing, doing your own thing, right? तो एक freelancer जो है आपके मतलब जो है ना स्टार्टिंग में, how much are they able to earn? I'll tell you one thing. मैं कहूँगी फ्रीलांसर्स का ना बहुत गलत फायदा उठाया जाता है. ठीक है? Okay. जो स्टूडियो होता है ना, उनके लिए पीपल आर लाइक कि यू हैव अ स्टूडियो, यू हैव अ स्टेटस. इस जजमेंट है. Okay. ये जजमेंट है इंडियन सोसाइटी में. Because when I was a freelancer, I've seen so many clients taking us for granted. ठीक है? Where I am charging for a Marty makeup 4,000-5,000, they can't charge more than 2,000-2,500. Oh, That's a very, 50, ये बिल्कुल ही डबल हो गया. Yeah. तो वो चीज, एक तो उनको ये होता है कि वी हैव अ प्लेस टू कम टू. ठीक है? इवन इट्स स्मॉलर, बिगर एंड एवरीथिंग. सो दे आर रेडी टू पे फॉर इट. फ्रीलांसर्स के लिए पीपल कॉम्प्रोमाइज इट, द क्वालिटी. दे विल नॉट सी कि आपकी क्वालिटी भी वैसी है. देयर आर लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स जो अच्छा करते हैं, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ बिगिनर फ्रीलांसर. लोग उनका ज्यादा फायदा उठाते हैं. एज अ बिगिनर मेरे को बहुत डिफिकल्टीज है. I think major problem as a freelancer makeup artist beginner है respect की. Respect नहीं होती. मैं recently I went for a makeup and she was telling me कि उनकी बिंदी lost हो गई थी जो करवा रहे थे ना. तो I was like, अब
you are doing it, अगर आप ऐसा करोगे तो who would call you? Why don't people understand this thing, right? एक बिंदी के लिए मतलब why would they do so, right? Yeah. And even for anything, वो एक बार कर लेंगे बट फिर वो इस प्रोफेशन में ग्रो नहीं कर पाएंगे ना अगर चोरी करेंगे तो Exactly. राइट एंड हाँ, ये सबसे बड़ा वो होता है द डिसएडवांटेज कि यू आर नॉट एबल टू सी कि कैसा क्लाइंट कैसा है, कि व्हाट हाँ। दे कैन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर योर वैनिटी. वो चीज बहुत मैटर करती है. राइट एंड आई थिंक आपको अपना बैकग्राउंड भी जस्टिफाई करना पड़ता है कि आई एम नॉट समबडी एनीबडी एक्चुअली They है will ना like you, but anybody. हाँ, Trust है ना? me. Right. Trust me, they will. If you are in coming in a car, na, हाँ then they'll say, "Ki, हाँ, this makeup artist has a status or something." If that makeup artist is coming on a cab or something, I feel like they will keep that judgment. हाँ They do. राइट I went in a cab, and they keep the judgment that I don't have that much of a status. हाँ And I made it clear to them. Ki, I am earning good. I am हाँ doing it. It is for my passion. राइट It is for myself. राइट ठीक है? I was like, don't treat me like I'm a nobody. And people do. राइट And that's very wrong thing. सॉरी टू इंटरप्ट बट आई थिंक इवन मेकअप आर्टिस्ट की समवेयर ड्यूटी बनती है कि वो अपने आप को वो रिस्पेक्ट अटेन कराए हाँ। एंड आई थिंक हाँ. they should not let people play with their respect Yeah, और true. I think it's better to move out अगर आपको Move out. लग रहा है आप 2000-2500 के लिए या 3000 के लिए आप ये मत हाँ. सोचिए don't allow them to disrespect you I would say, Exactly. right Yes, true. right True. see this is a very big and clear message that I would want to give through Divi राइट कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं फ्रीलांसर हैं तो आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी अगर somebody is disrespecting you for that small amount just move Move out. Yeah, true. it's very important right they must be wanting to have some makeup tips आजकल इंस्टाग्राम पे दिखाया ना, दवी इधर भी लगा लो, उधर भी लगा लो. मेरे को लगता है मिडिल वाला पार्ट यहाँ पे लगा के पूरा कवर हो जाता है. ओके मैं भी भूस ऐसे ऐसे लगाती देखा? हूँ Mostly. Lift our tone. I'm like, ठीक है, I can lift your tone to one shade. They're like 2 to 3 shades. हाँ हाँ I'm like, please just love your skin. Right. It's very nice. Instagram के filters नहीं करती है वो चीज हाँ हाँ कि from the brown you're turning to white.